एक आदमी था जो तीर अंदाजी करने में बड़ा माहिर था। उसका निशाना बड़ा पक्का था। वो आंखों पर पट्टी बांध कर भी सीधा निशाने पर तीर लगा सकता था। वो गांव-गांव में जाता था और अपनी तीर अंदाजी की महारत का मुजाहरा करता था। वो इतना मशहूर हो गया था कि लोग उसकी तीर अंदाजी को देखने दूर दूर से आते थे। जहां भी वो जाता था बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे और उसकी महारत देखकर तालियां बजाया करते थे। एक दिन ऐसे ही वो किसी गांव में अपनी महारत का मुजाहरा कर रहा था। उसने आंखों पर पट्टी बांधकर बड़ी महारत से तीर चलाया जो सीधा निशाने पर जाकर लगा। लोग बेसाख्ता वाह करने लगे, तालियां बजाने लगे। वो आदमी बड़े फख्र से इन तालियों की आवाजें सुन रहा था कि अचानक तालियों की गूंज के अंदर एक आवाज आई। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, कोई भी प्रैक्टिस कर ले तो ये काम कर सकता है। अब तीर अंदाज ने ये बात सुनी तो उसे बड़ा गुस्सा आया, इसे बुरा लगा। इसने दिल में कहा कि ये महारत, ये तीर अंदाजी तो मेरा टैलेंट है, मेरी काबिलियत है। ये तो एक ऐसी चीज है जो मेरे अंदर है, सिर्फ मेरे अंदर है, ये सब के पास नहीं है। अब उसने एक बार फिर बड़ी महारत से तीर चलाया। लोग तालियां बजाने लगे। तालियों की गूंज के अंदर एक बार फिर वही आवाज, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस की वजह से है, कोई भी कर सकता है। अब जब मुजाहरा खत्म हुआ तो वो तीर अंदाज इस तरफ बढ़ा जिस तरफ से आवाज आती थी, ये देखने के लिए कि कौन इसका मजाक उड़ा रहा था। अब जब वो इस आवाज को खोजता हुआ गया तो उसे एक तीली मिला जो तेल बेचता था। उसने एक बांस कंधे पर रखा हुआ था और उसके साथ दो बड़े बड़े मटके लटकाए हुए थे जिनमें तेल था, और साथ ही इसके पास काफी सारी छोटी छोटी बोतलें थीं जिनमें तेल डालकर वो देता था। अब वो तीर अंदाज उसके पास गया और पूछा, क्या तुम ही वो आदमी हो जो आवाज लगा रहा था कि ये तो सिर्फ प्रैक्टिस की बात है? इस तीली ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ही हूँ, मैं ही आवाज लगा रहा था और सही तो कह रहा था, उसमें गलत किया है। तीर अंदाज गुस्से से बोला, ये तुम क्या बात कर रहे हो? ये जो लोग इतने इकट्ठे हुए हैं ये सिर्फ मुझे देखने आते हैं, ये तो मेरी काबिलियत है, मेरी महारत है, जिसकी वजह से लोग दूर दूर से मुझे देखने के लिए आते हैं। और तुम कहते फिरते हो कि ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, कोई भी कर सकता है। वो तीली मुस्कुराया और बोला, देखो भाई, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। उसने अपने बड़े बड़े मटके कंधे से उतार कर जमीन पर रखे थैले में से एक छोटी सी खाली बोतल निकाली और फिर उसने बड़ी महारत से तेल से भरे हुए इस बड़े मटके को उठाया और इस छोटी सी बोतल में तेल डालने लगा। मटका इसने दोनों हाथों में पकड़ा हुआ था और उससे एक धार की सूरत में बोतल में तेल डाल रहा था। छोटी सी बोतल पूरी तरह भर गई और एक कतरा तेल भी जमीन पर नहीं गिरा था। अब इसने एक और छोटी बोतल निकालकर जमीन पर रखी और तीर अंदाज की तरफ देखकर कहने लगा कि अब तुम उसको भरो। तीर अंदाज ने हैरत से इसे देखा और बोला कि ये तो तुम्हारा ही काम है, मैं तो ये नहीं कर सकता। तीली मुस्कुराया और बोला, यही तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुम तीर चलाने की प्रैक्टिस करते हो तो तुम इस काम में माहिर हो गए हो। मैं इस बड़े से मटके से इस छोटी सी बोतल में तेल डालता हूं तो मैं इस काम में माहिर हूं। मैं तुम्हारी तरह तीर नहीं चला सकता और तुम मेरी तरह इस बोतल में तेल नहीं भर सकते। जिस चीज की हम प्रैक्टिस करेंगे इसी में हम माहिर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी एक गहरे पैगाम को उजागर करती है जो हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में सच्चाई छुपाए हुए है। जब हम किसी काम में महारत हासिल करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ हमारे अंदर की कुदरती सलाहियत है, बल्कि वो हमारी लगन और मुसलसल प्रैक्टिस का नतीजा होता है। जैसे इस तीर अंदाज का ख्याल था कि उसकी महारत सिर्फ उसके टैलेंट का नतीजा है, वैसा ही कुछ हम भी अपने रोजमर्रा के जज्बात और रवैयों में महसूस करते हैं। गुस्सा, बेसब्री, मायूसी, माफ करने में देर लगाता है, ये सब हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाते हैं। हम इन जज्बात की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करते हैं कि हम उनमें माहिर हो चुके हैं और फिर वही हमारे रद्दे अमल बन जाते हैं। लिहाजा हमें अपनी प्रैक्टिस की समत पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि जहां हम अपनी तवज्जो मरकूज करते हैं वहां हमारी महारत बढ़ती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।